नमस्कार। तो आईआईटी जेईई की जो तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं उनका एक ड्रीम होता है आईआईटी में सेलेक्ट होना, और उसमें भी जो टॉप चॉइसेस होती हैं आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली में जाना। तो आज मैं सौरव खान, मेरे साथ राकेश सर और विजय सर आईआईटी दिल्ली के कैंपस में हैं, और हमारे साथ जो हमारे विद्यार्थी हैं, अभी तक आईआईटी दिल्ली में 9 स्टूडेंट हैं जो मॉडल से पढ़े हुए हैं, जो अभी आईआईटी दिल्ली में पढ़ रहे हैं। उनमें से अपने सामने जो 6 बच्चे अभी आ चुके हैं, कुछ अभी आएंगे। तो मैं चाहूँगा कि आप सब लोग एक बार जो इनका एक्सपीरियंस है, जो मॉडल्स ने इनको दिया है, जिसकी बदौलत आज यहाँ पढ़ रहे हैं, तो वो सब चीज़ें आप सब लोगों के साथ में हम लोग शेयर करेंगे। तो राकेश सर, आप प्लीज़ बच्चों से शुरू करें। इस वीडियो में हम लोग मेजरली 2 चीज़ शुरू कर लेते हैं जिनको कवर करते हैं। एक तो ये कि भाई मॉडल्स से जैसे यहाँ पे पहुँचे, एक वो वाली जर्नी, और एक उसके बाद में जो कॉलेज वाली जर्नी है। तो हर बच्चे से अपन 2 टाइप के आंसर्स पूछ लेते हैं कि भाई वहाँ पे क्या तैयारी करी थी, कैसा लगा था, या क्या डिफिकल्टीज आई थी, और फिर यहाँ पे क्या मज़े आ रहे हैं। तो दोनों अलग अलग चीज़ें, दोनों के बारे में अपन पूछ लेते हैं। तो मैं इसमें अपने ईयर वाइज जैसे अगर मैं बात करूँ तो इस कॉलेज की जो अपने शुरुआत करी थी मॉडुलस में, वो था दीपांशु बुधराजा। उसके बाद में पढ़ने दोनों साथ में आए थे, ये 4th ईयर में पढ़ रहे हैं। उसके बाद में चाहत है, अभी 3rd ईयर में पढ़ रही है। उसके बाद में शोएब है, 2nd ईयर में पढ़ रहा है। और अभी 1st ईयर में अपने वैसे टोटल 5 स्टूडेंट पहुँचे हुए हैं, लेकिन अभी हार्दिक और उत्सव 2 इधर है। अपन एक एक करके बात करते हैं। तो मैं चाह रहा हूँ दीपांशु से शुरू करते हैं, सबसे बुजुर्ग है कॉलेज के। तो दीपांशु, आप अपने कॉलेज के बारे में और पहले की यात्रा जो भी याद हो। मैंने 2020 में अपना जेईई एडवांस एग्ज़ाम दिया था, और मैं आईआईटी दिल्ली में प्रोडक्शन इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में सेलेक्ट हुआ। तो जो मेरी जर्नी थी मॉडुलर से आईआईटी दिल्ली में, उसमें मेरे टीचर्स राकेश सर, सौरभ सर ने बहुत हेल्प करी थी। राकेश सर मेरे फिजिक्स के टीचर थे, सौरभ सर ने हमको केमिस्ट्री पढ़ाई थी। तो इन लोगों ने हमारे साथ पूरे 2 साल तक पूरी मेहनत करी। जो भी हमारे डाउट वगैरह आते थे सब सॉल्व करे। तो एक तरह से ये हमारे लाइफ सेवर थे उस टाइम पे। और हमारे रिलेशन इनके साथ सिर्फ एज अ टीचर तक नहीं है, इन्होंने हमको मोस्टली टाइम में मोटिवेशन भी दी, और जगह हर पर्सनल मैटर्स में, स्टडीज़ के मैटर्स में हर जगह इन्होंने हमारी हेल्प करी। अब नेक्स्ट अपने साथ में है पढ़ने भी अपना, मतलब अभी 4th ईयर में पढ़ रहा है आईआईटी दिल्ली में। तो इनसे जानते हैं कैसा इनका एक्सपीरियंस है, आईआईटी का और मॉडुलस दोनों का जानते हैं। मेरा नाम प्रणय है, और मैं अभी 4th ईयर में प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग से बीटेक कर रहा हूँ। तो मेरी मॉडुलस की जर्नी के बारे में मैं यही कहना चाहूँगा कि टीचर्स बहुत सपोर्टिव थे। कभी भी डाउट क्लियर सेशन के लिए जाओ तो कभी मना नहीं करते थे कि बाद में आना, या बिज़ी रहते थे अदर स्टूडेंट्स के साथ, वो उसी टाइम डाउट्स क्लियर करते थे। एंड जेईई की जर्नी के बारे में इन जनरल एक थॉट मेरा जो मैंने ऑब्जर्व किया कि जेईई की जर्नी कभी भी किसी की बहुत स्मूथ नहीं होती है। हमेशा अप नहीं आता है सबकी जर्नी में, अप्स एंड डाउन्स हमेशा आते हैं सबकी जर्नी में। तो द मेन थिंग इज़ कि हाउ यू कोप अप विद योर डाउन्स। जब आपका डाउनफॉल आ रहा है तब आप उनसे कैसे कोप अप करते हैं। तो मेन चीज़ वही है, और कंसिस्टेंट रहना आपको थ्रू आउट द जर्नी में। कंसिस्टेंसी की है मेन जेईई क्लियर करने के लिए। एंड मेरी आईआईटी की जर्नी, तो वहाँ पे जो आप मेहनत करोगे वो ऑफ कोर्स यहाँ पे काम आएगी, बट ऐसा होगा कि उधर आपको इतना कंपटीशन मिलेगा, बट इधर आप आओगे तो सारे सेम लेवल्स के स्टूडेंट होंगे। तो इधर आपको कंपैरेटिवली मेहनत करनी पड़ेगी, बट इधर आके मेहनत कर लोगे तो वर्थ इट होगा वो। नेक्स्ट अब अपने साथ में है चाहत बंसल। चाहत अभी 3rd ईयर में पढ़ रही है आईआईटी दिल्ली में। Hello, I'm Chahat Bansal and I'm from 3rd year doing chemical engineering BTech here. So my time at Modulus Academy was very pivotal in shaping the academic trajectory. The teachers there were very dedicated, and they actually inculcated the feeling of perseverance and dedication in me. I was very underconfident. They told me that yes, Chahat, you can do this. My doubts, they were ever ready to solve my doubts no matter what time it was. We were a COVID batch, but still I never felt that gap between my teachers and me. I would not like to call them teachers, but my mentor, and my experience here at IIT Delhi is actually very worth it. My hard work paid off. It's really fun here. You'll learn a lot of new things, get to acquaint with a lot of new people here, learn new things from them, and you get exposure here. So yeah, it's fun. अलवर जैसे छोटे से शहर से मॉडुलस ने आईआईटी दिल्ली में अलवर के जो लोकल जो स्टूडेंट हैं उनको एक भेजने का एक ट्रेंड स्टार्ट किया है। तो उसमें से मैं आगे आपके सामने मैं शोएब से कहूँगा, शोएब की जो जर्नी रही है, 2 साल पूरे कोविड में रहे हैं, उसके बाद भी वो आईआईटी दिल्ली में अभी पढ़ रहे हैं। तो शोएब, आप कुछ अपने एक्सपीरियंस मॉडुलस का और यहाँ का प्लीज़ शेयर करें।
फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू थैंक ऑल ऑफ माई टीचर्स, जिनकी वजह से डेफिनेटली मैं खुद की मेहनत से और टीचर्स की सपोर्ट की वजह से मैं यहाँ तक पहुँचा। सो मैं यहाँ पे 2022 का बैच का स्टूडेंट हूँ। एंड अगर हम मॉडल्स की जर्नी की बात करें तो IIT में आने से पहले मेरे को डर लगता था कि क्या मैं वाकई में IIT क्रॉस कर पाऊँगा, क्लियर कर पाऊँगा, नहीं कर पाऊँगा। लेकिन हमको मॉडल्स टीचर्स ने बहुत सपोर्ट किया। हमारे फिजिक्स टीचर RV सर, केमिस्ट्री टीचर सौरभ सर, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। पर्सनली माई फेवरेट टीचर RV सर। सो जो हमारा जर्नी थी उसके अंदर लगातार अप्स एंड डाउन्स थे, और जो डाउनफॉल था उसमें हमारे टीचर्स ने बहुत हेल्प की। जेई मेंस मेरा इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा, लेकिन उन्होंने लगातार हमको कॉल किए और मोटिवेट किया, जिसकी वजह से मैं रेगुलरली पढ़ाई के लिए मोटिवेटेड रहा और फाइनली जे एडवांस में क्लियर करके IIT दिल्ली में एंटर करा। सो IIT दिल्ली में एंटर करने के बाद यहाँ पे जितने भी मेरे नए फ्रेंड्स बने उनके संग में अच्छा रिलेशन रहा और अब भी है। एंड मैंने यहाँ पे मल्टीपल चीज़ें यहाँ पे एक्सप्लोर की है। मैंने यहाँ पे थोड़ा बहुत सिंगिंग में, उसके अलावा स्पोर्ट्स के अंदर, मल्टीपल चीज़ों के अंदर यहाँ पे अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। सो दैट इज़ ऑल अबाउट। थैंक यू। देखिए, जैसे शोएब ने भी बताया कि जेई मेन उनका अच्छा नहीं रहा, उसके बाद जो जेई एडवांस में बहुत अच्छा किया है। तो मॉडुलस एक इस चीज़ पे हमेशा से फोकस करता है कि भाई आपको जेई एडवांस पे ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि IIT जाने के लिए आपको जेई एडवांस में अच्छा स्कोर करना है। मतलब हम कभी भी बच्चों को ये नहीं बोलेंगे कि भाई आप जेई मेन के लिए आप NCERT रट्टा मार लीजिएगा, आप जेई मेन अच्छा कर लीजिएगा। और उसका जो परफेक्ट एग्जाम्पल है वो है हार्दिक भारती, जिन्होंने पिछले साल जेई मेन में 412 और जेई एडवांस में 416 रैंक ऑल इंडिया रैंक जनरल कैटेगरी में स्कोर किया। तो मैं हार्दिक से चाहूँगा कि हार्दिक आप भी अपनी जर्नी के बारे में प्लीज़ थोड़ा बताएं। हेलो, मेरा नाम हार्दिक है एंड मैं यहाँ पर फर्स्ट ईयर में हूँ एंड मेरे पास इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है यहाँ पर IIT दिल्ली में। तो मैंने जेई एडवांस 2023 का एग्ज़ाम दिया था और उससे मेरा फिर यहाँ पर सिलेक्शन हुआ। जेई की तैयारी मैंने पूरे 2 साल मॉड्यूलस से करी थी, 11-12 एंड काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा था। अच्छा मतलब आपको खुद से मेहनत तो करनी पड़ती है, पर साथ में अगर आपको टीचर्स ऐसे मिल जाए, सपोर्टिंग मिल जाए, तो आपको ज़्यादा दिक्कत भी नहीं आएगी। आपको सिर्फ अपना एफर्ट डालना है, तो आप सिर्फ अपना एफर्ट और कंसिस्टेंसी से आपका बहुत ईजिली जेई निकल जाता है, काफ़ी आराम से निकलता था। मतलब कितना कई लोग बाहर जाते हैं सिटी के बाहर, तो पर मेरे को यहाँ पर सिर्फ सिटी के अंदर ही मिलता। मॉडुलस एकदम परफेक्ट जगह थी मेरे लिए, कि जो मेरे लिए सिटी के अंदर थी, घर के पास थी एंड एवरीथिंग वाज सूटेबल फॉर मी। सो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा था जेई का भी, बिल्कुल एकदम स्मूथली निकल गया था। आपको स्मूथली मतलब ये नहीं है कि आपको एफर्ट नहीं डालने पड़ेंगे, एफर्ट आपको पूरा 100% डालना पड़ेगा। बस ये तो आप 2 साल आराम से मेहनत कर लो, फिर उसके बाद जेई के बाद आपको जैसे IIT में एडमिशन मिलेगा तो काफ़ी अच्छी फीलिंग आती है। तो फिर मेरे यहाँ पर जैसे IIT में एडमिशन मिला तो यहाँ पर एक्सपोजर भी काफ़ी मिलता है। अब जेई में कई चीज़ें जो नहीं कर पाते तो देन यू विल डू अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू हैव नेवर डन बिफोर इन जेई एग्ज़ाम। तो यहाँ पर कॉलेज में आके काफ़ी एक्सपोजर मिलता है एंड काफ़ी चीज़ें करने को ट्राई मिलता है। तो मैं यहाँ पर फुटबॉल भी काफ़ी ट्राई करा है, स्पोर्ट्स में काफ़ी ट्राई करा है एंड और भी चीज़ें वर्कशॉप वगैरह होती है, तो एवरीथिंग यू विल डू इन हियर। सो काफ़ी अच्छी जगह है यहाँ पर, तो आपको बहुत अच्छा सफ़र रहा मेरा जेई से यहाँ पर IIT में। तो हार्दिक, मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहूँगा। मतलब आपको ऐसा लगता है कि जैसे 416 रैंक थी एडवांस में, तो क्या थोड़ा और करते तो और बेटर आ सकती थी? मैं मतलब एक आपके जो कुछ गिले शिकवे रह सकते थे अगर लाइफ में, तो वो पूछना चाह रहा हूँ कि आप अगर 2 डिजिट का सोचते तो आपकी ऐसी क्या गलतियाँ रही होगी जिनके कारण आप और बेटर कर सकते थे? मेरी गलती ऐसी नहीं रही। ऐसा होता है कि आप अपना पूरा एफर्ट डाल रहे हो, लेकिन पेपर करने का जो टाइम होता है उसमें अगर आप जो आपने पूरी तैयारी करी उसका 100% आप पेपर में भी आप अपना यूज़ कर रहे हो तो वो ठीक है जाता है। लेकिन अगर आप एफर्ट डालने के बाद अगर पेपर हल्का फुल्का नीचे चला गया तो उसमें आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, वो आपको गिल्टी वगैरह कोई फील नहीं होनी चाहिए। तो बहुत सही बात है, अच्छी चीज़ है, कोई दिक्कत नहीं है। पेपर के अंदर जो रैंक का 300-400 का जो गेम है वो मेरे हिसाब से एग्जीक्यूशन का गेम है आपका। बहुत अच्छा आंसर है भाई। इसके अंदर अपन सोचें कि उन 2 साल में अपन ने मेहनत करी या उनसे कुछ होता, उनसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपने वहाँ पे पेपर के अंदर प्रेजेंस ऑफ माइंड या वहाँ पे आपने अपना एग्जीक्यूशन किस प्रकार का रखा, तो उससे आपकी रैंक और इम्प्रूव हो सकती है। ये मैं उन बच्चों के लिए कहना चाह रहा था, इसलिए पूछा गया है, ताकि आप अगर और बेटर करना चाह रहा है कोई बच्चा या किस तरीके से वो सिंगल डिजिट या 2 डिजिट रैंक तक पहुंचने की कोशिश करता है, तो वो एग्जीक्यूशन मैटर करता है रादर देन मेहनत से एक लिमिट तक पहुंचा जाता है, उसके बाद पेपर में आप अच्छा करना पड़ता है ना। दूसरा मैं ये कहूँगा, क्या ये वर्थ इट है कि इतनी तैयारी करके या इतनी मेहनत करके कौन सी जगह पहुँचे, तो वर्थ इट है या कैसा लगता है आपको कि भाई इस मेहनत का फल अच्छा है? या सर बिल्कुल वर्थ इट है। मतलब हमेशा से ड्रीम रहता है कि IIT दिल्ली में जाना, क्योंकि घर के पास है एंड बेस्ट कॉलेज है, IIT है, तो एकदम परफेक्ट वर्थ इट लगता है। कभी भी कोई दिक्कत नहीं होता, हमेशा बहुत ही खुश प्राउड महसूस हुआ है और अच्छी चीज़ है। मतलब इसको कोई ये सोचा जाए कि एक दूसरे टाइप के लोग होते हैं जो ये सोच लेते हैं कि हमारे दिल को सुकून
सुकून मिलता है, हम तो अपने लोकल कॉलेज में ही पढ़ लेंगे, कहाँ बाहर जाना, तो वो चीज़ नहीं है। IITs में इनमें आना एक अलग टाइप का एक्सपीरियंस है। ये 4 साल जो लाइफ के होते हैं ये इतने मेमोरेबल होते हैं कि आपको ज़िंदगी भर याद आते हैं कि हमने वहाँ पे क्या लाइफ जी थी। देखिए 2023 के जी एडवांस में हमारे यहाँ से जैसे बताया हमने 5 बच्चे IIT दिल्ली में आए हैं, जो सबसे बड़ा फिगर है। इनफैक्ट हो सकता है किसी अन्य कोचिंग से कोई एक भी बच्चा ना हो। तो उन 5 बच्चों में से एक और बच्चा है उत्सव तंवर। तो उत्सव अभी IIT दिल्ली में पढ़ रहा है। तो उत्सव प्लीज़ आप भी कुछ बातें जो मॉडुलस की रही और उसके बाद आप यहाँ आए, कुछ हमारे टीचर्स की बातें, कुछ इंस्टीट्यूट की, कुछ यहाँ की आप प्लीज़ शेयर करें। इसमें एक बड़ी बात ये है उत्सव और अपने कजन्स है, तो ये भी मॉडुलस ने यहाँ पे 2 मतलब एक ही परिवार के बच्चे पहुँचाए हैं। मेरा नाम उत्सव है और मैं अभी IIT दिल्ली से प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग से बीटेक कर रहा हूँ। तो अगर जेई की बात करते हैं तो जैसे हमारी 11th की स्टार्टिंग थोड़ी ऑनलाइन चली थी, तो उसमें कह सकते हैं मेरी 11th थोड़ी डगमगा गई थी। फिर जब मैं 12th में आया तो मेरे को लग रहा था कि मेरा NIT में सिलेक्शन हो जाए, वही बड़ी बात है। पर RV सर ने पूरा सपोर्ट किया, तो उससे मेरे सारे डाउट्स वगैरह सोल्व किए और जो भी मैं पूछने आता था वो सब वहाँ पे सोल्व किया है। तो उससे क्या है, मेरे अंदर थोड़ा कॉन्फिडेंस आया कि चलो IIT का एग्ज़ाम एक बार दे के देखते हैं, और मैंने अच्छा किया उसमें। तो उसमें 2023 में मैंने JEE दिया, तो उसमें मेरा IIT दिल्ली में सिलेक्शन हुआ। और फिर अगर कॉलेज जर्नी की बात करते हैं तो कॉलेज जर्नी अच्छी जा रही है, मतलब जैसे एक्सपोजर मिलता है और जैसे ऐसा लगता है कि वर्थ इट है यहाँ पे आना, जो भी तैयारी करी है हमने और जो भी एक्टिविटीज़ हम JEE टाइम में नहीं कर पाए वो सब यहाँ पे आके जैसे कर सकते हैं। जैसे मैं अभी डांस में हूँ और फुटबॉल भी खेलता हूँ।